कुत्ता इंसान का वफादार साथी। कुत्ते से मुतल्लक मुफीद मालूमात। नस्ल के एतबार से कुत्ता भेड़िए की एक ऐसी अहम किस्म है जिसमें एक गीदड़ और लोमड़ी भी शामिल है। कुत्ते और इंसान का साथ बहुत पुराना है। हजरत मसीह की पैदाइश से 2000 साल पहले से कुत्ता बड़े अच्छे तरीके से इंसान की दोस्ती निभाता चला रहा है। महज शिकार में मदद लेने और अपने जानो माल की हिफाजत के लिए ही कुत्ते से इंसान की दोस्ती की इब्तदा नहीं। कदीम मिस्री तहजीब और मुतअद्दिद दीगर पुरानी तहजीबों के आसारों से भी ये ज़ाहिर होता है कि इंसान ने कुत्ते की कई पसंदीदा अक़साम को महज ज़ाती रफ़ाक़त और बेहतर मुसाहबत की लुत्फ़-अंदोज़ियों की खातिर भी पाला है। कुत्ता बहुत कारआमद जानवर है। इसकी दोस्ती से इंसान को बहुत फ़ायदा है। कुत्ता इंसान के दुख सुख का साथी है। इसके मालो जान की रखवाली करता है। चौकीदारी का काम तो कुत्तों पर खत्म है। शिकारी कुत्ते शिकार वगैरह में बहुत मदद देते हैं। जासूसी और खोज लगाने के लिए का, कामों में कुत्ता पुलिस और फौज के बहुत काम आता है। अंधों और मजदूरों की रहनुमाई में भी कुत्तों से बहुत काम लिया जाता है। कई बर्फानी इलाकों में बर्फ गाड़ियां खींच कर कुत्ते बारबरदारी की खिदमात भी सरअंजाम देते हैं। इस काम के लिए एस्किमो कुत्ता दुनिया भर में मशहूर है। कुत्ता बेहद ज़हीन जानवर है। इसे कई किस्म के करतब भी सिखाए जा सकते हैं। कुत्ता हलाल जानवर नहीं है, यानी इसका गोश्त खाने की इजाज़त नहीं। कुत्तों की ज़ुबान अमूमन बाहर लटकती रहती है। अक्सर मुंह से राल भी टपकती रहती है। कुत्तों की इस अमूमी ख़ुसूसियत को कुरान मजीद की 7वीं सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 176 में यूं बयान किया गया है, तुम उसे भगाओ तब भी ज़ुबान लटकाए रहता है, और अगर उसे छोड़ दो तब भी ज़ुबान लटकाए रहता है। इस आयत के अलावा कुत्ते का जिक्र 18वीं सूरत में आया है। आलमी अदब में कुत्ते को बहुत मकबूल मुकाम हासिल है। चुनांचे दुनिया की कोई ज़ुबान ऐसी नहीं जिसमें किसी न किसी तौर पर कुत्ते का जिक्र ना हुआ हो। पुरस्रार गार वालों और इनके वफादार कुत्ते की कहानी। कुरान मजीद में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बयान हुई है जिसमें एक वफादार कुत्ते का जिक्र आता है। इसका नाम कतमीर था। कहा जाता है कि एशियाए कोचक के शहर असबूस में 3री सदी ईस्वी में एक जालिम जाबर बादशाह दिक्यूस हुकूमत करता था। बेहद जालिम होने के अलावा वो बुत परस्त भी था और एक खुदा की इबादत का सख्त मुखालिफ था। असहाब कहफ का वफादार कुत्ता कतमीर। इस शहर में कुछ ऐसे खुदा तरस ईसाई लोग भी रहते थे जो बुत परस्ती के इनकारी थे। जालिम बादशाह के जुल्म सितम के खौफ से ये नेक लोग अपने घर बार छोड़कर शहर से दूर एक गार में जा छिपे और वहीं गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। कुरान मजीद में इनकी तादाद से मुतल्लक लिखा है कि वो 3, 5 या 7 थे। इनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम कतमीर था। इन लोगों को इसहाब गार के साथी भी कहा जाता है। चरवाहे ने गार का मुंह खोल दिया। जालिम बादशाह ने गार का मुंह बंद करवा दिया था। वो खुदा परस्त ईसाई बंद गार में भूखे प्यासे मर जाएं, मगर अल्लाह ताला ने इन पर बड़ी लंबी नींद तारी कर दी और वो 3 सदियों से कुछ जायद अरसा तक गार ही में सोए पड़े रहे। इत्तेफाक से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की रहाइश के लिए मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर आ निकला। इसने आते ही गार का मुंह खोल दिया। बदले जमाने में पुराने लोगों का हंगामा। आखिरकार 309 साल बाद इसहाब अपनी लंबी नींद से बेदार हुए। इन्हें सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने अपने एक साथी को खाना लाने के लिए शहर से बाहर भेज दिया, मगर इसके पास बीते हुए वक्तों के पुराने सिक्के थे। जमाना बदल चुका था। दुकानदारों को सख्त हैरत हुई कि ये अजीब आदमी कहाँ से आ टपका है। जब ये खबर सारे शहर में फैल गई तो भांत भांत की बातें होने लगी और हालात एक अजीब हंगामी सूरत से इख्तियार
کرنے لگے۔ وہ کتے سمیت پھر لمبی نیند سو گئے۔ اتفاق سے اس وقت کا بادشاہ بہت نیک تھا۔ اس نے اصحاب کو بلا بھیجا، ان کا بہت احترام کیا اور ان کے اعزاز میں بڑی شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ بادشاہ نے انہیں غار سے لوٹ آنے اور ازسر نو اپنے پرانے شہر میں رہائش اختیار کرنے کی دعوت دی، مگر اصحاب نے شہر میں سکونت کی معذرت کر دی اور چپکے سے اپنی غار میں واپس چلے گئے۔ پہلے کی طرح وہ پھر لمبی نیند سو گئے۔ اس سارا عرصہ ان کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔ دلچسپ کتا کہانی کی مفید سبق: اس دلچسپ قصے میں کئی مفید سبق پوشیدہ ہیں۔ بنیادی سبق یہ ہے کہ بت پرستی اور ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانا عین انسانیت ہے۔ اس کے علاوہ کہانی میں کتے کے انسان دوستی اور وفاداری پر بھی روشنی پڑتی ہے۔